जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 26 अगस्त के दिन कैसे रहेगी। गाइज आज के दिन रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं 26 अगस्त के दिन। 26 अगस्त के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन कैसी रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए। इनफैक्ट करंट फीलिंग से आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कब तक आएंगे, क्या होगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत मना रहे हैं आपके पार्टनर, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि काश आप इनको एक्सेप्ट कर लें। आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 4 की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वैंड की। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। आपको मान लिया है कि आप इनके क्वीन या किंग हैं, क्योंकि ये तो एम्परर हैं। ओके, आपको भगा ले जाएंगे, आपको लेके यहाँ से गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि आपको लेकर ही इनका दिल धड़कता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वक्त। या तो फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं एंड बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हो चुके हैं टेम्परेंस। मतलब आपकी तरफ से इनको इंटरेस्ट खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। वैसे इनको दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो डाइवर्ट हो गया है पैसे की तरफ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे पे फोकस्ड हैं, लेकिन ये या तो आपके हस्बैंड या वाइफ ही हैं। ओके, या तो ये आपको मानते हैं या तो इनको समझ में आ गया है कि ये कनेक्शन डिवाइन है एंड आप इनके पावर कपल हैं। अगर ये नहीं झुकेंगे तो आप भी झुकने वालों में से नहीं हैं। ओके, लेकिन आप हैं हेरोफेंट, मतलब आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक इंसान हैं, बिल्कुल नेक बंदे हैं। इस वजह से अपनी थोड़ी सी ईगो को साइड में रख के ये आपके लिए झुकने के लिए तैयार हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 21 एंड 20 एंड 2, 4, 1, 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 888 दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे 88 की एनर्जी आई है कि आपके पास फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं एंड वो चीज़ यहाँ पे दिखाई भी पड़ रही है कि आप लोग जिस चीज़ पे फोकस करेंगे, जिस चीज़ पे आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, वही चीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो यहाँ पे दिखाई मुझे इनफैक्ट बहुत स्पीड में रीडिंग करने की आदत है, लेकिन मुझे बीच बीच में खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल मेरी ट्रेन जो है वो सुपर फास्ट रहती है, बुलेट ट्रेन है मेरी। ओके, तो थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। तो यस, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर, वर्ल्ड का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं आपके पार्टनर एंड आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहे हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी रूड, रिजिड, काफ़ी घमंडी टाइप के थे, लेकिन अब टेबल टर्न हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि टाइम बदल चुका है, अब पावर आपके हाथ में है एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके पार्टनर, मैंने क्या कहा था कि आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बात करने से बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन हो जाता है। तो ये सोच रहे हैं कि आपसे जल्दी से जल्दी बात कर लें, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें ये क्लियर करना चाहते हैं। उनमें सबसे बड़ी बात क्या ये करने वाले हैं कि तुम ही, कौन सा सॉन्ग था, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, वो वाली कंडीशन है कि इक्वल गिव एंड टेक करना है इनको आपके साथ। यस, इनको पता है कि आप इनसे लव करते हैं, लेकिन आप इनसे नाराज़ हैं। ओके, एंड यहाँ पर इनको पता है कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है कि अब आप, क्योंकि यहाँ पे नाराज़ है ना, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या ये भी हो सकता है कि आप में से एक पर्सन मैरिड है, एक पर्सन डिवोर्सी है, क्योंकि यहाँ पे ये डिवोर्सी वाली एनर्जी आई है। या तो किसी के स्पाउस इस दुनिया में ही नहीं रहे। ओके, मतलब वो वर्ल्ड में मुंह से बोलती नहीं हूँ, लेकिन आप समझ जाइए। ओके,
तो ऐसी कुछ कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिगर पिक्चर में देख रहे हैं। ये भले ही जैसे आपको लग रहा है कि चीज़ें क्यों गलत हुई, मुझे आंसर चाहिए, मुझे बताओ कि ऐसा क्यों किया, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर हो सकते हैं। या आपको ये भी पूछना है कि जो भी किया वो क्यों किया। ओके, कुछ भी किया है तो क्यों किया। तो ये इनको पता है कि गुस्सा आप हैं, लेकिन गुस्सा तो इसीलिए है ना क्योंकि आपको इनसे प्यार है। अगर प्यार नहीं होता तो आप किसी और को एक्सेप्ट करके कहानी ख़त्म कर चुके होते हैं। लेकिन अभी अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी इसीलिए है क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ओके, यहाँ पे आ चुका है। यस, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओके। यहाँ भी आपके पार्टनर की दिक्कत पता है क्या है, ये जो है डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट होने का मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे इंसान हैं। कभी आपने किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखा। आपके अंदर बहुत जैसे कि ट्रेडिशनल वाली फीलिंग है कि आफ्टर मैरिज ही आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह के मतलब कि कनेक्शन में जाएंगे। ओके, इस तरह की चीज़ें आपको पसंद नहीं है कि आप शादी के पहले किसी के गले में हाथ डाल के घूमना चालू कर दें। तो ये सब चीज़ें सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। आपको नहीं पसंद है, कुछ लोगों को पसंद भी होती हैं। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट मेन चीज़ ये है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। आपके पार्टनर ने भी सोचा कि अगर आप इतने स्पिरिचुअल हैं तो चलो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही आप लोग आज एम्प्रेस बने हैं। तो इन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी, लेकिन वो गलत सहारा लिया। मतलब क्या कि आप सोच रहे हैं कि ईश्वर खुद आके आपके काम निपटाएंगे, वो आपकी जगह से कर्मा करने लग जाएंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ईश्वर आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, रास्ते आपके आसान कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि रास्तों पे चलना चालू कर देंगे ईश्वर, तो फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप क्यों आए हैं भाई, इतना एहसान करने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन तो टफ है। एंड टफ सिचुएशन में ही इंसान सोचता है कि भगवान ही निपटा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 3 2 5 एंड 4 9 नंबर आ चुका है। आपके पार्टनर काफ़ी उदास हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से होप लगाए बैठे थे कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई मिराकल हो जाएगा। आप दोनों का ट्रू लव है। तो ऐसा मतलब जैसे कहा नहीं जाता है कि अगर आपने ट्रू लव किया है तो पूरी कायनात जुट जाती है मिलाने में, जबकि ये सब सिर्फ शाहरुख खान की मूवीज़ की बातें हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी कायनात जुट जाती है आपको अलग करने में। सच बात तो ये है। ओके, या फिर आप दोनों के अंदर इतनी शिद्दत हो। अब भाई आपके पार्टनर अगर ईश्वर के भरोसे बैठ जाएंगे, तो फिर जब इन्हीं के अंदर दम नहीं है तो प्यार आपने किया, भरोसे आप बैठे हैं ईश्वर के, उन्होंने थोड़ा लव किया है। ओके, जो काम करने का दम आपके अंदर था, ओके, तो वो काम आप ही को पूरा करना है। उसके लिए कोई नहीं आने वाला है, आपके लिए कोई नहीं आ जाएगा। एंड अगर इतना ही आपको कोई चाहिए तो फिर आपके पार्टनर को भी कोई ले ही जाएगा। ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है कि कोई उतरता नहीं है ईश्वर की आपकी हेल्प के लिए। चलिए, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो इंटेंशन है वो ये है कि कॉन्शियसनेस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है किसी भी एंगल से, किसी और से शादी करके, आपको इंतज़ार करवा के। मतलब क्योंकि सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, सरेंडर का मतलब यही होता है कि आपने टाइम वेस्ट किया है। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि कहा जाता है कि फल, क्या बोलते हैं, तो कर्म कर फल की चिंता मत कर। ओके, यहाँ पे सिर्फ फल की चिंता की गई है, कर्म किया ही नहीं गया है। तो जब ये हालत है तो फिर ईश्वर लद्दड़ों की हेल्प नहीं करते हैं मतलब सीधी बात ये है, सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात यही है कि ईश्वर लद्दड़ों की हेल्प नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप हार्डवर्क कीजिए, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसका फ्रूट मिलेगा, क्योंकि मिलता आपको आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपके हाथ में कर्मा है। कर्मा करने के बाद एटलीस्ट आपके दिल को सुकून मिल जाता है कि मैंने अपनी जान लगा दी। अब भले ही मेरी किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला, लेकिन आप लेटे लेटे सोच रहे हैं कि भैया आपकी झोली में आके गिर जाएगा, इतने तो महान कोई नहीं होता है, तो ये इम्पॉसिबल होता है। ओके, यस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर, या अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, तो फिर इस वक्त ये बिल्कुल ईश्वर से माफ़िया मांग रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यस,
अगर इन्होंने कुछ गलत किया था तो फिर ये आपसे भी माफ़ी मांगने को तैयार हैं। इन्होंने ईश्वर से बहुत माफ़ी मांगी है, फिर इनको लगा कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, इससे इनकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो इनको लग रहा है कि इनको लिटरली आप ही से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लगता है कि क्योंकि आपका ये म्यूचुअल लव है, तो आप इतने बड़े दिल के इंसान हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, तो आप इनको माफ़ कर देंगे। ओके, एंड इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, मतलब कि अगर इन्होंने कोई भी गलती की है तो भी समझ चुके हैं कि ये जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ये इन्हीं की गलतियों के रिजल्ट हैं। एंड अगर यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन के लिए मन्नतें मांग रहे हैं, तभी भी इनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि मांगने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अगर ईश्वर ने, जिन लोगों के हाथ पैर नहीं होते हैं वो तो झंडे गाड़ लेते हैं, तो जिनके हाथ पैर हैं वो बैठे बैठे सिर्फ मना रहे हैं, मतलब ये कौन सी बात है भाई। यूज़ कीजिए अपने हाथ पैरों का, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत जानते हैं कि आप गुस्सा हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये फर्स्ट टाइम जब आपके पास आएंगे तो आप बिल्कुल इनको सीधे अपनी स्वॉर्ड इनके ऊपर चला देंगे। ओके, ये चीज़ इनको पता है, या तो फिर आप इनको ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे कि ये बिल्कुल राइट टाइम हो जाएंगे, इनको बहुत कड़वा बोल सकते हैं आप, लेकिन फिर भी इनको अंदर मतलब इसे ही वाकई में इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार, क्योंकि यहाँ पे इनको फील हो रहा है कि आप जैसे बच्चे गलती करके मॉम के पास जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा करके फिर उन्हें प्यार कर लेती है, तो इनको इसी तरीके से फील हो रहा है कि आप थोड़ा बहुत गुस्सा करोगे लेकिन कर लेना, क्योंकि प्यार भी तो इतना किया है तो ये बनता है, ये आपका हक बनता है। इस वक्त आपके पार्टनर फुली फ्लैट हैं आप पर, ये देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन आप टैलेंटेड बहुत ज़्यादा हैं, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ चुकी है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग के ऊपर ईश्वर ने कोई कृपा की है, कोई ब्लेसिंग आपको दी है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग गई है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, धन वर्षा हो रही है आपके ऊपर। तो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि क्योंकि आप ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, आप ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मारते नहीं हैं, बोस्टफुलनेस आपके अंदर नहीं है। ओके, दूसरों को नीचा दिखाना, घमंडी हो जाना, छोड़ के चल देना, उल्टी सीधी हरकतें करना, ये सब आपके नेचर में नहीं है, इसी वजह से ईश्वर ने आपको नवाजा है। ओके, नवाज दिया है बहुत सारी ब्लेसिंग से। तो यस, यहाँ पे नंबर्स हैं आपके लिए 20 का मतलब 2 एंड 1 एंड 8 9 तो 11, यहाँ पे 11 और ऊपर आया था 9 20, तो 11 का मतलब 11 आपको दिख रहा हो सकता है, 11 99 दिख रहा हो सकता है, दूसरी चीज़ 20 दिख रहा हो सकता है, या तो आप 20 मैच देखते हैं, या तो फिर आप 22 या 222 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2020 की एनर्जी डबल आ गई है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन मतलब लगी पड़ी है आपके पार्टनर की, ऐसी तैसी हुई पड़ी है, एंड ये माफ़ी मांगने आएंगे आपके पास। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो आपके साथ जस्टिस करेगा, आपके साथ शादी करेगा। ओके, यस, इन्होंने मान लिया है, ठान लिया है कि आप ही इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, आप लोग पावर कपल हैं, एंड आप लोगों को ये सारे लेसन लर्न करने थे, इस वजह से ये सारी दिक्कतें क्रिएट हुई थी, तो ट्विन फ्लेम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।